इस वीडियो के अंदर हम हिंदी साहित्य की बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी साहित्य एक ऐसा ऑप्शनल रहा है जो कि हिंदी माध्यम के जितने भी बच्चे हैं उन सभी का काफ़ी सालों से फेवरेट ऑप्शनल रहा है। अच्छा स्कोरिंग है, साथ साथ में पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। इस वीडियो के अंदर हम मेनली बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। हिंदी साहित्य के अंदर इश्यू ये होता है कि आपको नोट्स के बारे में जानकारी होती है, पर एक न्यू एस्पिरेंट को यूजुअली बुक लिस्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है। और अगर आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं तो मैं इतनी उम्मीद तो कर ही रहा हूँ कि आपको बुक लिस्ट के बारे में जानकारी नहीं है, तभी आप इस वीडियो के ऊपर आए हैं। इस वीडियो के अंदर हम बुक लिस्ट के बारे में डिटेल में जानकारी लेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स कौन से लेने और कैसे लेने। इन सब के बाद में सब लास्ट में हम ये भी देखेंगे इन कंप्लीट मटेरियल को अगर आपको लेना है तो क्या प्रोसेस होगी, सभी के बारे में जानकारी लेंगे। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी बेहतरीन होंगे। माय नेम इज मुकेश बुखराज एंड चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो बुक लिस्ट है, सबसे पहले हम बुक लिस्ट को देखते हैं, एक एक चीज़ों को समझते जाएंगे, मज़ा आएगा। वीडियो को ढंग से देखेंगे, बहुत अच्छा कुछ जानकारी सीखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसी बुक से शुरू करता हूँ जो सबकी फेवरेट है, विच इज़ द गोदान। सबसे पहले अगर आप हिंदी साहित्य शुरू कर रहे हैं तो आप इसी बुक से शुरू कीजिएगा। कारण ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आप उपन्यास बोल सकते हैं। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आपका पढ़ना इसका धर्म है, नहीं है विद्यार्थी तो भी पढ़ना आपको जरूरी है, क्योंकि इसको पढ़ने के बाद में आप एक किसान की जिंदगी को काफी रूबरू होकर जानेंगे। एक किसान की जिंदगी क्या है उसको समझने के लिए ये उपन्यास आपके लिए काफी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप किसान को समझ पाएंगे, बस हाँ, किसान की जिंदगी की जो मार्मिकता है उसको समझने के लिए उपन्यास काफी सही है। पहला उपन्यास है प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया गोदान। इसके बाद में छोटा सा एक उपन्यास मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया आषाढ़ का एक दिन। कालिदास और मल्लिका की कहानी आपको सुनने को मिलेगी, मजा आ जाएगा इसमें। साथ में विलोम जैसा एक कैरेक्टर, वो विलन है या हीरो है वो आपको लास्ट तक कंफ्यूज करेगा। कहानी को पढ़िएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन। कुरुक्षेत्र एक महाकाव्य, दिनकर एक ओजस्वी कवि, क्रांतिकारी कवि, उनकी भाषा में लिखा हुआ ये कविता, ये महाकाव्य, मजा आ जाएगा पढ़ने में, इसको पढ़िएगा। इसके बाद में निबंध नीले, ये है साहित्य के इतिहास को जानने के लिए। इसके लिए आप इस बुक को पढ़ेंगे, डॉक्टर सत्येंद्र के द्वारा लिखी गई बुक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक बात बोली साहित्य के इतिहास को लेकर, आप समझते थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज, ये तो हमने देख ली, इसको फिर से हम रिवाइज कर लेंगे। आप समझते हैं हिंदी साहित्य है क्या। जैसे आप हिंदी साहित्य को पढ़ने जाते हैं तो हिंदी साहित्य में आपको दो पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। ऑप्शनल की मैं बात कर रहा हूँ। इन सब में आपको मोटा मोटी तौर पे दो चीज़ें पढ़नी होती हैं, भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास। भाषा के इतिहास के अंदर पढ़ने के लिए जो भी मटेरियल है वो आपको नोट्स में सफिशिएंट रूप से मिल जाता है। सवाल रहता है कौन से नोट्स, तो जवाब आपको पता है, वन एंड ओनली द दृष्टि एस के नोट्स रिटन बाय डॉक्टर विकास देवीकृति सर। फिर टॉपिक रहता है हमारा भाषा का साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास में मैं बहुत सारे प्रोफेसर, जो कि जेएनयू के जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, धुआंधार लैंग्वेज में जो लिखते हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जैसे कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, उन सब के आपको बड़े बड़े जो भी निबंध है, जो भी उनकी थीसिस है, उन सारी चीज़ों को पढ़नी रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ एक टेक्निकल नॉलेज के तौर पर ये सब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब भी किसमें मेंशन है, सारी चीज़ आपके नोट्स के अंदर मेंशन है। तो साहित्य का इतिहास भी मेंशन है, भाषा का इतिहास भी मेंशन है। तो फिर हम ये बुक लिस्ट किसके लिए देख रहे हैं? बुक लिस्ट देख रहे हैं वो पोर्शन जो नोट्स में मेंशन तो है पर इतना क्लियरली मेंशन नहीं है। कारण ये है कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें होता क्या है कि आपको दो लाइन दे दी जाएगी, लाइक किसी उपन्यास की दो लाइन आ गई, किसी महाकाव्य की दो लाइन आ गई, और बोलेंगे कि इसके बारे में कंप्लीट लिखना है। वो कहीं से भी पूछी जा सकती है। और अगर आपने कंप्लीट उपन्यास पढ़ रखा है, इसमें खासियतें होती है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने गोदान देखा, गोदान बहुत ही एकदम खड़ी बोली में लिखा गया है, मतलब कि एक सही हिंदी में लिखा गया है। जैसे कि अभी मैं आपको आगे जो दिखा रहा हूँ, ये मेला आंसर है, ये मैथिली भाषा में लिखा गया है। तो जब भी आपके पास में दो लाइनें आएगी तो आप वैसे वैसे तो समझ जाएंगे किस प्रसंग से है, पर अगर आपने पूरा पढ़ रखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये इस टॉपिक से पूछा गया है, और यहाँ से आप पूरी कहानी को, जिस भाग से पूछा गया है उस कहानी को वहाँ पे कोट कर देंगे, तो आपको नंबर अच्छा आने में एक मार्किंग अच्छी होती है। और बाकी बात, साहित्य को अच्छा तो बनाता ही है। तो हमने 3 बुकें देखी थी, फिर से एक बार देखते हैं। पहले देखी थी हमने गोदान, उसके बाद में मोहन राकेश का ये आषाढ़ का एक दिन, कुरुक्षेत्र, निबंध नीले जो कि डॉक्टर सत्येंद्र का था, इसके बाद में मेला आंचल, फणेश्वर रेणुका। देखिए इस बुक को पढ़ रहे हैं और हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल है तो इसको थोड़ा लेट पढ़िएगा। पहले स्तर पर पढ़ लिया, साहित्य से आपको थोड़ी सी मोहब्बत कम हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही क्लिष्ट भाषा में मैथिली युक्त हिंदी लिखी गई है। पढ़ने में मजा आ सकता है पर समझने में दिक्कत हो सकती है। ता धूम तिकड़ धूम करके ढोल की नगाड़ों की आवाजों के साथ में ये उपन्यास लिखा गया है। ऐसा लगेगा कि एक ग्रामीण पृष्ठभूमि को समझ रहे हो गाँव में बैठकर। तो अच्छा उपन्यास है पर थोड़ा लेट पढ़िएगा, तभी आपको मजा आएगा। इसके बाद में एक दुनिया समानांतर, कहानियों के अगर शौकीन है ना, उपन्यास अगर आप कहानियों के शौकीन है और लिटरेचर आपका ऑप्शनल नहीं है, कोई अगर आपका फ्रेंड है जिसको कहानी पढ़ने का शौक है, ये बुक रेकमेंड कीजिएगा। इंडिया की बेस्ट सभी कहानियां जो कि आज़ादी के बाद में लिखी गई है
वो सभी इसमें मेंशन है। काफ़ी शानदार कहानियाँ इसमें देखने को मिल जाएगी। ये राजेंद्र यादव की बुक है। इसके बाद में राजेंद्र यादव का संपादन है। इसमें कहानियाँ तो अलग अलग राइटरों की होती है, बहुत सारे राइटरों की कहानियों को सम्मिलित किया गया है। दिव्या एक मार्मिक उपन्यास, एक लड़की की जिंदगी कितनी दुखदायक हो सकती है, पढ़ने के बाद में समझ में आएगा। यशपाल के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास। प्रेम मंजूषा आपके और मेरे सभी के फेवरेट प्रेमचंद की सभी कहानियों का संकलन प्रेम मंजूषा में। कहानियाँ जिन्हें हमने 6 से लेकर 10 तक की हिंदी की बुकों में पढ़ा है, 11-12 में भी पढ़ा है, उनमें से बहुत सारी कहानियाँ इसमें देखने को मिलती है। उन सभी के अलावा बहुत सी कहानियाँ जो हमने नहीं पढ़ी है वो भी इसके अंदर देखने को मिलती है। ये बुक किसी को गिफ्ट देंगे तो वो भी खुश हो जाएगा, और अगर आप साहित्य के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको सीखने का मिलेगा मौका, साथ साथ में मजा भी आएगा। इन सब के अलावा चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको शुरुआत में ये नाम बोला था, इनका जिक्र बहुत बार होगा। अगर आप साहित्य का ले रहे हैं, अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो समझ सकते हैं कि साहित्य की इस जर्नी में आपके सबसे बड़े साथी जो बनेंगे वो यही बनेंगे। तो इसके साथ में इनके ऑपोजिट जो सीट पे जो बैठने वाले हैं वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी बैठने वाले हैं। तो मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में, इस जर्नी में। तो इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। चिंतामणि ये एक समीक्षा की बुक है। इसके बाद में कामायनी, एक स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा जयशंकर प्रसाद करते हैं। कैसा करते हैं पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। माँ काव्य है एक। भारत भारती ये एक नाटक है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। इसके बाद में भारत दुर्दशा, एक बहुत अच्छा नाटक है। अंग्रेजी सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के सीने पे चढ़कर थप्पड़ मारती है उपन्यास, बहुत शानदार उपन्यास है, इसको पढ़िएगा। इसके बाद में महाभोज मनु भंडारी के द्वारा लिखा गया एक राजनीतिक उपन्यास। इस उपन्यास को पढ़ेंगे ना, आपको ऐसा लगेगा कि आप ड्रामा देख रहे हैं। आपको कभी कभी वाइब मिलेगी गैंग्स ऑफ वासेपुर की, तो कभी वाइब मिलेगी आपको मिर्जापुर की। इस टाइप के इसके अंदर कैरेक्टर आते हैं, इस टाइप से कैरेक्टर इसमें इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे मैं आपको इतना इंटरेस्टिंग होकर इतना तरीके से इसको क्यों बता रहा हूँ। मैं इसके लिए बता रहा हूँ कि ऑप्शनल सच में इतना इंटरेस्टिंग है। इसको आप जब पढ़ेंगे मजा आ जाएगा। और राहुल गांधी बोलते हैं ये मजा मैं सबको देना चाहता हूँ, वैसे मैं भी ये मजा आपको सबको देना चाहता हूँ। खैर हंसी मजाक के साथ में मैं आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो मैंने पहले वैसे एक बार सीरियस मोड पे बनाया था, सोच रहा हूँ इस बार थोड़ा सा फनी अंदाज में बनाऊँ ताकि आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आए और साहित्य की तरफ आपकी रुचि भी बढ़े। मनु भंडारी बहुत अच्छा लिखती हैं और इनका सबसे बेस्ट उपन्यास मैं मान सकता हूँ। बहुत अच्छा उपन्यास है, इसको पढ़िएगा मजा आ जाएगा। इसके बाद में एक उपन्यास जिसका नाम है स्कंदगुप्त, जो कि आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, फणीश्वर रेणु का जो बुक था ये मेलांचल, मैंने बोला था कि लास्ट में पढ़ना, वैसे मैं आपको इसके लिए भी बोलूँगा कि इसको भी अंतिम में पढ़ना, क्योंकि इसमें संस्कृत निष्ठ हिंदी लिखी गई है, तो पढ़ने में थोड़ा सा इश्यू हो सकता है। तो दो जो मैंने बुकें बताई थोड़ी लास्ट में पढ़ना, बाकी को आप कभी भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमने कम्प्लीटली मोटा मोटी तौर पर देखा। हिंदी साहित्य को लेकर जो मेनली जो बुकें हैं वो कौन कौन सी है ये हमने सारी देख ली है। एक बार के लिए काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 बुकें आपको पढ़नी पड़ेगी हिंदी साहित्य को लेकर। डरिएगा मत, किताबों में पेजों की संख्या ज़्यादा है बट टाइम कम लगेगा। कारण ये है कि ये जो पेज है ये सिर्फ आपको एक बार पढ़ने हैं, बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। लाइक यहाँ पे अगर सोशियोलॉजी जैसा ऑप्शनल होता, PSIR जैसा ऑप्शनल होता, तो उसके अंदर अगर 300 पेज भी है ना तो उसको कम से कम आपको 4 बार रिवाइज करना पड़ेगा। इसमें अगर 300 पेज भी है ना, इसको नॉवेल की तरह एक बार पढ़ के खत्म करना और इसको वापस उठाने का भी आपको मन नहीं करेगा, क्योंकि इसकी सारी समरी नोट्स में लिखी होती है, दृष्टि है इसके नोट्स में। अब हम देखेंगे कि अगर आप क्लास नहीं लेने वाले हैं तो आप क्लास नोट्स ले सकते हैं, जो कि आपको क्लासरूम का एनवायरनमेंट देंगे और इसमें आपकी हेल्प करते हैं क्लासरूम के ये नोट्स, जो कि हैं अपने दृष्टि IAS के। इसके अंदर 4 नोट्स देखने को मिलते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से होते हैं। हिंदी साहित्य क्लास नोट्स नंबर 1, जो कि वैकल्पिक से आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं ये क्लास नोट्स के अंदर। और इस टाइप से इसकी प्रिंटिंग होती है, पहले बाइंडिंग कर रखी होती है, फिर उसके ऊपर टैप के माध्यम से चिपका रखी होती है। पहली बुक है, इसके बाद में सेकंड बुक है, ये इसकी थर्ड बुक है और ये इसकी 4th बुक है। सो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट हिंदी साहित्य का जो भी मटेरियल है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ में जो मटेरियल रहता है वो रहता है नोट्स। देखिए नोट्स में हमारे पास में टोटल 13 बुकलेट होती हैं, जो कि दृष्टि IAS का नोट्स है। मुझे नहीं लगता कि इसको समझाने की जरूरत है, क्योंकि इसके अंदर पेज नंबर लिखे हुए, पेज नंबर 1 से लेकर मतलब बुक नंबर 1, बुक नंबर 2। वैसे मैंने इसका एक डेडिकेटेड एक वीडियो अपने चैनल पर बना रखा है, तो मैं इस वीडियो में आपका वक्त जाया करूँगा नहीं। ये वीडियो मेनली इन सारी चीज़ों को लेकर मिलाकर था। इन सबको पढ़ने के बाद में ये जो भी तीनों मटेरियल मैंने आपको बताया, इन तीनों को पढ़ने के बाद में आपका साहित्य पूरा हो जाता है। इसके बाद में किसी को भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो है आंसर राइटिंग की। ये वीडियो मैंने जो बनाया है वो मेनली आपके सारे डाउट को सॉल्व करने के लिए बनाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे डाउट सॉल्व हुए होंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप इनको बाय करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में आएगा, यहाँ पर आपको राजेश बुक स्टोर के नंबर देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको ये सारे बुक लिस्ट एक साथ में देखने को मिल जाती हैं।
आपको जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, क्लास नोट्स जो 10 का DLP का मटेरियल ये, चाहे ये हिंदी साहित्य का मटेरियल जो मैंने आपको बुक लिस्ट बताई ये है, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है आप इनको कॉल करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, ये आप तक घर तक पहुंचा देंगे और आपकी सारी हेल्प ये कर देंगे। सो आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज, किसी और टॉपिक के साथ में फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।